दोस्तों, तो क्या आपको पता है अर्बन पॉपुलेशन अपना बहुत ज़्यादा पैसा केवल हेल्थ में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खरीदने में ही खराब कर देती है, मतलब मेडिसिन खरीदने में खराब कर देती है। इतनी ज़्यादा मेडिसिन और इतनी ज़्यादा महंगी ये क्यों होती हैं, क्यों मेडिसिन के रेट इतने ऊपर होते हैं, आज हम उस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे, उन चीज़ों को समझ रहे होंगे। इंडिया एक मेडिकल हब होने के बावजूद, यहाँ से बाहर मेडिसिन सप्लाई होती है, उसके बावजूद इंडिया में मेडिसिन महंगी क्यों है। मतलब आप देखेंगे तो डाटा इतना सस्ता है, बाकी चीज़ें भी काफ़ी सस्ती होती जा रही है, लेकिन मेडिसिन महंगी की महंगी ही है। लोग कहते हैं भाई इतनी महंगी दवाई आ रही है, एक गोली 500 की आती है कोई कोई तो, और कई गोलियां लाखों तक में पहुंच रही होती है। इनके रेट इतने हाईफाई क्यों होते हैं, क्यों ये गोली सस्ती नहीं मिलती, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है मेडिसिन को महंगा होने में वो है रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है लोगों की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कॉस्ट यही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लोग सालों साल रिसर्च कर रहे होते हैं और ये लोग सबसे ज़्यादा पैसा रिसर्च के अंदर लगा रहे होते हैं। इवन आईटी सेक्टर वाले इनके आगे कुछ नहीं लगाते, ये अपने इनकम का 20 से 40% तक रिसर्च में लगा रहे होते हैं, तो जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। प्रॉपर रिसर्च क्लिनिक चल रहे होते हैं, लैब्स चल रहे होते हैं, जहाँ पे लोग बाग दिन भर बैठ के केवल रिसर्च कर रहे हैं, उनका काम यही है, उनकी हायरिंग केवल इसी बेस पे हुई है। और वो रिसर्च भी आगे जाके कंक्लूड होती है, फायदेमंद निकलती है नहीं निकलती, वो तो अपने में एक अलग चीज़ है। तो आप समझिए सबसे पहला रीज़न तो यही है। दूसरी चीज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इंडिया के अंदर आप मेडिसिन को ऐसे ही सप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी मेडिसिन को ऐसे ही नहीं बेच सकते। लीगली आपको उसके एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से भी मेडिसिन महंगी हो जाया करती है इंडिया के अंदर, जल्दी से इंसान को अवेलेबल नहीं होती। क्योंकि देखिए समझिए, जब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ों की रेट थोड़े ज़्यादा होते चले जाएंगे, और एंड ऑफ द डे वो 1% का इंक्रीमेंट भी इंसान पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, इवन एक आम इंसान पे तो पड़ ही रहा होता है। इसके बाद अगला जो रीज़न है किस वजह से मेडिसिन महंगी हैं, तो उसके पीछे कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। कंपटीशन मतलब भाई आप तो एक ही ब्रांड की मेडिसिन ले रहे हैं ना, आप मेरे को समझिए। आप क्या करते हैं, आप जाके कहेंगे कि भैया मेरे को पैरासिटामोल दे दो, तो पैरासिटामोल के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर ब्रांड जो आपके और मेरे दिमाग में भी आ रहा है, ठीक है, वो कैसे ऊपर आया, वो 650 वाला ब्रांड डोलो 650 कैसे ऊपर आया, उसके पीछे का उसका जो स्कैम है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, लेकिन लेटर ऑन। बट ये कंपटीशन में compete करके ही तो ऊपर आया ना, मोटा मोटा तो हम ये लोग यही समझेंगे ना। आप किसी भी सिरप को ले रहे हैं, सेम सिरप किसी और ब्रांड का भी है, किसी और ब्रांड का भी है। अब इन ब्रांड्स को इस कंपटीशन में ऊपर रहने के लिए क्या करना होगा, इन्हें करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट, और भर भर के एडवर्टाइजमेंट करेंगे ये लोग। एडवर्टाइजमेंट का पैसा देगा कौन, आप और मैं। आपने देखा होगा कई सारी दवाइयों के आपको सीधा नाम पता है कंपनी के, आप बोलेंगे विक्स एक्शन 500 दे दो, आपको नहीं पता उसके अंदर ड्रग कौन सा है, आपको बस ये पता है कि इससे ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। डोलो 650 दे दो, कई लोग पैरासिटामोल भी नहीं बोल रहे। तो ये चीजें होती हैं, और जब कंपनी को इस हिसाब से वैल्यू ले जानी होती है, कंपटीशन इतना ज्यादा मार्केट में हाई होता है, तो आप समझिए अपने आप ही इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सप्लाई चेन कॉस्ट अपने आप ही जुड़ जाती है। इसके बाद अगले पॉइंट पढ़ते हैं जिससे मेडिसिन की जो है आपकी पैसे बढ़ जाया करते हैं, वो है कि मेडिसिन एक्सपायर होती है, ठीक है। इनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है और इसके अंदर ये मेडिसिन कंज्यूम हो जानी चाहिए, अगर नहीं होगी तो लॉस होगा। कई बार ये कंपनी लॉस बियर कर रही होती है, कई बार वो रिटेलर लॉस बियर कर रहा होता है, और रिटेलर को दिखा कि सेल ज़्यादा नहीं हो रही, उस हिसाब से उसके पास प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है, वो खरीदना बंद करेगा, इससे कंपनी का लॉस होगा, तो वो लॉस पीछे जाता जाएगा। तो कंपनी को इन सब चीज़ों को मेंटेन करना होता है, और इन सब चीज़ों में कई बार कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सर्व करा जा सकता है, तो उसे अब हम नॉर्मल जगह से डिलीवर करने के लिए नॉर्मल चीज़ों में नहीं भेज सकते, अब उसे हम कोल्ड स्टोरेज में भेजेंगे या पर्टिकुलर किसी कंटेनर में भेजेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है, इसी चीज़ से दवाइयों की कॉस्ट धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइसेंस। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई भी दवाई डिस्कवर करी, तो 5 से 15 साल एक लिमिटेड पीरियड होता है, इस टाइम तक आप लोग लाइसेंस आपको गवर्नमेंट दे देती है कि इस टाइम तक तुम्हारे अलावा इस कंपनी की इस दवाई को, मतलब
इस ड्रग को कोई और नहीं बना सकता, तो उसकी जेनरिक नहीं मिलेगी। जेनरिक चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती है, लेकिन ये दवाई फिर महंगी हो जाएगी ना। भाई मान लीजिए मैं ही बना रहा हूँ, अब मान लीजिए कि 100 लोग किसी चीज़ को खरीदने के लिए खड़े हैं और मेरे अलावा कोई और बना नहीं सकता, तो अब मेरी मर्जी है ना, मैं उसे किसी भी दाम पे बेचूं, तो वो चीज़ अपने आप ही महंगी हो जाती है। उसके साथ साथ अब मैंने उसे बनाया तो मैंने उसमें R&D की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगाई होगी, मुझे उसका भी फायदा निकालना है। मुझे और सारी दवाइयाँ जो मेरी फेल हुई हैं, जिनमें R&D की कॉस्ट घुस चुकी है, मैं उसका भी तो फायदा निकालूंगा ना। एंड ऑफ द डे पीछे बंदा क्या कर रहा है, वो तो बिजनेस ही कर रहा है, और बिजनेस में इंसान को प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपकी दवाइयों की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी। ये हो गई थोड़ी सी साइंटिफिक बात, लेकिन अगर आपको स्पेस के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि एलियंस कैसे दिखते हैं, क्या कुछ करते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए, इस पर क्लिक करें और आपको जानने को मिलेगा। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।